गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत बिहार बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों जिनका फरवरी महीना में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की तैयारी में हैं, तो मैं क्षेत्रमिति बिहार टेक्स्ट बुक बीटीसी की पाठ्य पुस्तक जो है आपका क्षेत्रमिति प्रश्नावली 12.3 के अगले सवाल पर मैं आपको लिए चलता हूँ। प्रश्नावली 12.3 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न है। ये एक आकृति दी गई है, ये रेसिंग ट्रैक है। ये ट्रैक का बाहरी सिरा है, ये ट्रैक का आंतरिक सिरा है। इसके अंदर धावक दौड़ेंगे। ये दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है। इसका बायां सिरा, ये बायां सिरा अर्धवृत्ताकार है और दायां सिरा भी अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, पहला आंतरिक रेखाखंड, इसका हम नामकरण कर देते हैं। पहला आंतरिक रेखाखंड ए बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरी आंतरिक समांतर रेखा, इसका नाम कर देते हैं हम सी डी। ये ए बी और सी डी समांतर है और इसके बीच की दूरी, दोनों समांतर रेखा की बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। ये दोनों की बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी, ये दोनों की बीच की दूरी 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ए से लेकर के बी तक ये रेखाखंड की लंबाई है 106 मीटर और रेखाखंड सी से लेकर के डी तक के बीच की लंबाई है 106 मीटर। तो पथ के आंतरिक किनारों किनारा मतलब भुजा के अनुदिश मतलब होते हुए एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालना है। अच्छा, बाहरी सिरा का भी नाम देते हैं। इसका नाम दिए ए डैश, इसका नाम दिए बी डैश, इसका नाम दिए सी डैश, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी डैश। ये रास्ता की चौड़ाई जो है ये 10 मीटर है। कहता है पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये पथ की चौड़ाई है, हर जगह पथ की चौड़ाई है 10 मीटर। ये पथ की चौड़ाई हर जगह है 10 मीटर। हर जगह पथ की चौड़ाई है 10 मीटर। ये पथ की चौड़ाई है 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या है? पथ की चौड़ाई है। तो आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो यहाँ से बिंदु ए से चलना शुरू किया, बी बिंदु पर आया, ये अर्धवृत्त है, सी बिंदु पर आया, डी बिंदु पर आया, फिर यहाँ ए बिंदु पर पहुंच गया। ये अर्धवृत्त है, तो ये ए से लेकर के डी तक ये जो
दोनों समांतर रेखा के बीच की जो दूरी है 60 मीटर, ये अर्धवृत्त का व्यास d का काम करेगा। ये जो समांतर AB समांतर है CD का, दोनों की बीच की दूरी, ये दूरी 60 मीटर, ये काम करेगा ये अर्धवृत्त के व्यास का। ये 60 मीटर इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो इस केंद्र का नाम दिए O। ये है भीतरी त्रिज्या 60 का आधा 30 मीटर। ये B से लेकर के O तक ये भी त्रिज्या है 20 का आधा 30 मीटर। O से लेकर के C तक ये बिंदु C है, ये भी त्रिज्या है 60 का आधा 30 मीटर। उसी प्रकार से O, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, इस बिंदु का नाम दे देते हैं R सुविधा के लिए। ये बाएं तरफ का जो अर्धवृत्त है इसका नाम दे देते हैं O डैश। इस केंद्र का नाम दे देते हैं O डैश। यहाँ नाम देते हैं P डैश और ये बाहरी बिंदु का R डैश। ये बाएं तरफ का अर्धवृत्त है, ये दाएं तरफ का अर्धवृत्त है। माना कि A डैश B डैश R C डैश D डैश R डैश A डैश बराबर दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है। ये A डैश B डैश R C डैश D डैश R डैश A डैश ये दौड़ने का पथ है जिसका बाएं और दाएं सिरा अर्धवृत्ताकार है। बायां सिरा ये है, दायां सिरा A है, बायां सिरा भी अर्धवृत्ताकार है और दायां सिरा भी अर्धवृत्ताकार है। बायां तथा दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। आंतरिक रेखा AB समानांतर है आंतरिक रेखा CD। कहता है आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये आंतरिक रेखाखंड AB और आंतरिक रेखाखंड CD दोनों समानांतर है, दोनों के बीच की दूरी हर जगह 60 मीटर है। समांतर आंतरिक समांतर रेखा AB तथा CD के बीच की दूरी बराबर AD बराबर BC बराबर 60 मीटर।
पथ की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और प्रत्येक आंतरिक रेखाखंड की लंबाई है 106 मीटर। ये ए से बी तक 106 मीटर और सी से लेकर के डी तक ये 106 मीटर। आंतरिक रेखाखंड ए बी बराबर सी डी बराबर 106 मीटर। ये बाएं तरफ का अर्धवृत्त ले रहे हैं ए पी डैश डी, जिसका केंद्र है ओ डैश। बायां सिरा का अर्धवृत्त, बायां सिरा का आंतरिक अर्धवृत्त का केंद्र बराबर ओ डैश। ये अर्धवृत्त है ए पी डैश डी, अर्धवृत्त ए पी डैश डी का केंद्र बराबर ओ डैश, व्यास बराबर डी मतलब बराबर ए डी बराबर 60 मीटर। ये दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी जो 60 मीटर है, ये अर्धवृत्त का आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या आर, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, 30 मीटर। इसी प्रकार से दायां तरफ का जो अर्धवृत्त है ये बी पी सी बी, दायां सिरा का आंतरिक अर्धवृत्त बी पी सी का, ये अर्धवृत्त बी पी सी बी का, इसका केंद्र है ये ओ, इसका व्यास हो जाएगा। ये दोनों समांतर रेखा ए बी सी डी के बीच की दूरी जो है बी सी, ये व्यास हो जाएगा। तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। अब पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश मतलब होते हुए एक पूरा चक्कर लगाने में, मान लीजिए ए बिंदु से हम चलना शुरू किए, पथ के अंदर है, ए से बी आए, तो ए से बी तक 106 मीटर दूरी तय किए। ये आंतरिक अर्धवृत्त की ये परिधि, ये दूरी हो जाएगा। फिर ये सी डी की लंबाई तय करेंगे 106 मीटर। ये बाएं सिरे का जो अर्धवृत्त है इसका ये दूरी मतलब ये परिमिति, मतलब बाएं तरफ की अर्ध परिमिति, दाएं तरफ की अर्ध परिमिति और दोनों समांतर भुजा का योग, इतना दूरी तय करेंगे तो हमारा एक पूरा चक्कर हो जाएगा। तो पथ के आंतरिक
किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर ए से लेके बी तक की लंबाई। इसके बाद दायां अर्धवृत्त बीपीसी की परिमाप, फिर सी से लेके डी तक की लंबाई। इसके बाद बायां अर्धवृत्त की परिमाप। तो ए से लेकर के बी तक की दूरी है 106 मीटर। दायां अर्धवृत्त की परिमाप पाई आर। फिर सी से लेकर डी तक की दूरी 106। दायां अर्धवृत्त की परिमाप पाई आर। पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है तो पाई आर। तो ये बराबर हो गया 106 जोड़ 106 जोड़ पाई आर जोड़ पाई आर। 106 और 106 हो गया 212। और ये पाई आर और पाई आर मिलके हो गया 2 पाई आर। दो 212 जोड़ 2 पाई आर को तोड़ दिए, 2 गुना पाई गुने आर। 212 जोड़ पाई का मान 22 बट्टा 7 और आर का मान है 30 बराबर 212 जोड़ 22 को 2 से गुना किए 44, इसको 30 से गुना किए 1320 बट्टे 7। इसको आप जोड़िएगा। बीस 4 इतना मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं। 106 जोड़ 106 पाई आर जोड़ पाई आर। 106 में 106 जोड़े तो हो गया 212 और पाई आर में पाई आर जोड़े हो गया 2 पाई आर। पाई आर को तोड़ दिए
फाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या है 30 मीटर। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ये बट्टा में है 7। बाईस को 2 से गुना कीजिएगा, 44 को 30 से गुना कीजिएगा, 1320। ये बट्टा पर का जोड़ है, आराम से जोड़ लेना है। 1/7 212 को 7 से गुना किए, चार 2 8 10 के 0 हाथ में 1 3 4 7 1 8 1 और 1 2। ये हो गया आपका आंसर। तो हम ए बिंदु से अगर अनुदिश एक ही तरफ चलना शुरू करेंगे तो ए से लेके बी तक दूरी तय करेंगे, फिर अर्धवृत्त बीपीसी की परिमाप लेंगे, फिर सी से लेके डी तक 106 मीटर। इसके बाद बाएं तरफ का अर्धवृत्त का परिमाप डी पी डैश ए डैश को नापेंगे। तो हमारे को एक पूरा चक्कर लगाने में तय की दूरी हमारा निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ यदि मेरी बात को आप गौर से सुने होंगे तो सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन 2-4 बार खुद बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको एक बार थोड़ा सा रुक करके आप अच्छा से उतार लीजिए। हमारा जो पुराना वीडियो है पहले का डाला हुआ 2 साल पहले तक का वीडियो को टोटल को आप डाउनलोड करके और उसको ज़रूर बनाइए। उस पर जितना भी सवाल आपको बतलाया हुआ है सब बोर्ड मॉडल है। डिस्क्रिप्शन पर जा कर के हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे ऐप पर डाला हुआ है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी और मस्त आपकी मैथ की परीक्षा जाएगी, गारंटी मान के चलिए। लेकिन परिश्रम आपको जी तोड़ करना होगा, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और परिश्रम का फल मीठा होता है, ये आपको करना पड़ेगा। मैथ मांगता है प्रैक्टिस। हमारे वीडियो से जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं उस रिवीजन की लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए। अपने मित्र रिश्तेदार में भी जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। हम अपने तमाम व्यूअर को धन्यवाद देते हैं। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।